अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। आज हम प्रॉब्लम नंबर 12 करेंगे। देख लेते हैं। ऑन 1 जुलाई 2013, सबसे पहले डेट गिवन है 1 जुलाई 2013, ठीक है। बशारत परचेज मशीनरी फॉर ₹60,000, 60,000 की मशीनरी परचेज़ किया बशारत ने, ठीक है। 1 जुलाई को, मतलब साल के मिड में, ठीक है। नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन इज़ टू बी प्रोवाइडेड फॉर दैट एट 10% ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड ईच ईयर। अब यहाँ पे दो बातें उन्होंने दे दी, एक तो 10% डेप्रिसिएशन है, ठीक है, दूसरा स्ट्रेट लाइन मेथड है। अब ये दो चीज़ें आपने माइंड में रखनी है, क्योंकि जब भी क्योंकि दो टाइप्स हैं, आपको पता है। आपको कंफ्यूज करने के लिए वो मेथड दे देंगे और आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। अब स्ट्रेट लाइन मेथड कौन सा होता है? फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, मतलब हमने अपनी जिस अमाउंट पे परचेज़ किया था, मतलब जिस तरह 60,000 है, उसी पे डेप्रिसिएशन लेनी है हर बार, ठीक है। स्ट्रेट लाइन मेथड ये वाला होता है। रिड्यूसिंग वाला डिफरेंट होता है, जिसमें हम बैलेंस में लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपने बहुत अच्छे से याद रखनी है कि फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड और स्ट्रेट लाइन मेथड एक ही हैं। अच्छा, यहाँ तक ये बातें हम पर चल गई। 1 जुलाई को 60,000 की मशीनरी परचेज हुई है, उसके ऊपर 10% डेप्रिसिएशन है और स्ट्रेट लाइन मेथड है। नेक्स्ट है ऑन 31 अक्टूबर 2015 मशीनरी वॉज सोल्ड फॉर ₹24,000 एज दे बिकम यूज़लेस। अब वो मशीनरी यूज़लेस हो गई तो हमने उसको बेच दिया 24,000 रुपीज़ का। कब? 31 अक्टूबर 2015 को। नेक्स्ट है ऑन द सेम डेट। अच्छा, जिस डेट को हमने बेचा है, किस डेट को? 31 अक्टूबर 2015, उसी डेट को ही परचेज अ न्यू मशीनरी फॉर ₹20,000। उसने 20,000 रुपये की एक नई मशीनरी परचेज़ कर ली, ठीक है। ये देखें, 31 अक्टूबर को दो चीज़ें हुई हैं। एक तो 24,000 रुपीज़ की उसने मशीनरी बेच दी है और नई कितने की खरीदी है? 20,000 की। और ये एक ही दिन काम हो रहा है, 31 अक्टूबर को। प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फ्रॉम 2013 टू 2016। अच्छा, अब उन्होंने क्या 2013 से लेकर 16 तक आपने मशीनरी अकाउंट बनाना है, मतलब 13, 14, 15, 16, 4 साल का मशीनरी अकाउंट बनाना है। अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन 31 दिसंबर। सिंपल 31 दिसंबर को हमारा साल एंड हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है। सबसे पहले हमने मशीनरी परचेज़ की 1 जुलाई 2013 को 60,000 की, उसके ऊपर 10% डेप्रिसिएशन है और स्ट्रेट लाइन मेथड है। फिर हम लोगों ने वही मशीनरी 31 अक्टूबर को 24,000 रुपीज़ की बेच दी, ठीक है। और उसी डेट को 31 अक्टूबर को हमने 20,000 की नई मशीनरी परचेज़ कर ली। ये बातें क्लियर हो गई। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन के सलूशन पे। अच्छा, ये देखिए सलूशन। सबसे पहले मेन काम, सबसे पहले हम लिखेंगे मशीनरी अकाउंट, अपना फॉर्मेट, डेट रेफरेंस रुपीज़, डेट रेफरेंस रुपीज़, ठीक है। ये सब फॉर्मेट बनाना सही होना चाहिए। उसके बाद अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन में सबसे पहले है 2013, ठीक है। 2013 मेंशन कर दिया हम लोगों ने। उसके बाद हम लोगों ने 1 जुलाई को मशीनरी परचेज़ किया, ठीक है। 1 जुलाई कैश अकाउंट 60,000 रुपीज़। अच्छा, अब इस मशीनरी के ऊपर हम लोगों ने डेप्रिसिएशन लेनी है और डेप्रिसिएशन कितनी थी? 10%, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे डेप्रिसिएशन लिया है, लेकिन मैंने यहाँ पे ऊपर लिखा है वर्किंग नोट, ठीक है। तो मैं वर्किंग नोट पे अलग से मशीनरी निकालूंगी, मशीनरी की डेप्रिसिएशन निकालूंगी। अब देखते हैं कैसे निकालना है। ये देखें, वर्किंग नोट जो है, वर्किंग नोट नंबर 1 60,000 रुपीज़ थे, 10% था। और अब हमने 1 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर तक फ़ाइन करनी थी। तो जुलाई से कितने आगे मंथ्स बनते हैं? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 मंथ।
तो 6/12 इसको सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 3000 रुपीज़। ये आ गई हमारी डेप्रिसिएशन। यही मैंने अपने क्वेश्चन के अंदर पुट कर दी, 3000 रुपीज़। अब हम इसका टोटल करेंगे और इसको माइनस करेंगे। ये 60,000 का 60,000 नीचे आ गया टोटल में। इस टोटल में से हम लोगों ने ये 3000 माइनस किया। ये 3000 माइनस करने के बाद हमारे पास आंसर आया 57,000, ठीक है। और ये हमारा बैलेंस, इसको हम नेक्स्ट ईयर ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है। और इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल आ जाएगा 60,000 रुपीज़। दोनों साइड्स इक्वल हो गई, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट ईयर पे आ गए 2014 पे, और हम लोगों ने बैलेंस ट्रांसफ़र कर लिया पिछले साल का। ये वाला बैलेंस हम लोगों ने यहाँ पे ट्रांसफ़र कर लिया। 1 जनवरी बैलेंस ब्रॉट डाउन 57,000 रुपीज़, ठीक है। अब हम लोगों ने फिर से डेप्रिसिएशन लेनी है, ठीक है। अब आपको पता है ये है स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, ठीक है। ओरिजिनल कॉस्ट क्या थी हमारी 60,000, ठीक है। तो हम लोगों ने इसी पे डेप्रिसिएशन लेनी है। अब हमारा साल कब स्टार्ट हो रहा है, 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, मतलब पूरा साल हम इसकी डेप्रिसिएशन लेंगे। इसका मैंने बनाया वर्किंग नोट नंबर 2। अब हम वो देखते हैं। ये है वर्किंग नोट नंबर 2, 60,000 10%, 12/12। अब 12/12 का रीज़न आपको पता होगा क्योंकि हमने पूरा साल मशीनरी को यूज़ किया है। अब ये डेप्रिसिएशन हम फाइंड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 6,000 रुपीज़, ठीक है। ये हम लोगों ने अपने क्वेश्चन में पुट कर लेना है। यहाँ पे 6,000 आ गया। अब हम लोगों ने टोटल किया, यहाँ पे 57 का 57 नीचे आ गया टोटल में। इस 57 में से हमने ये 6,000 माइनस किया तो हमारे पास आंसर आ गया 51,000 रुपीज़, ठीक है। ये 51,000 नेक्स्ट ईयर बैलेंस में ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। और नीचे दोनों 57 इक्वल आ जाएंगे। यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट आ गया हमारा 2015 में सबसे पहले तो बैलेंस ट्रांसफ़र हुआ, तो यहाँ पे 1 जनवरी को हमारे पास बैलेंस आ गया 51,000, ठीक है। अब हम लोगों ने इसकी डेप्रिसिएशन निकालनी है, ठीक है। लेकिन हमारे क्वेश्चन में उन्होंने हमें क्या बोला था कि जो हम लोगों ने 2013 में मशीनरी परचेज़ की थी वो हमने 2015 में बेच दी, ठीक है। और बेची कब थी, 31 अक्टूबर को, ठीक है। तो अब हम लोगों ने इसकी डेप्रिसिएशन फाइंड करनी है, ठीक है। ये है वर्किंग नोट नंबर 3 जो हम अभी देखेंगे। अब इसकी डेप्रिसिएशन हम कैसे फाइंड करेंगे क्योंकि अब तो अक्टूबर 31 तक हम उसको बेच रहे हैं। अब इसकी वर्किंग देखते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो ये यहाँ से आ जाएगी डेप्रिसिएशन। 60,000 रुपीज़ की हमारी ओरिजिनल मशीनरी थी, उसके ऊपर 10% लेना था। और अब हमने 31 दिसंबर को अपनी मशीनरी बेच दी। 31 अक्टूबर को। 31 अक्टूबर से पहले पहले कितने मंथ्स होंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। अक्टूबर फुल मंथ है क्योंकि 31 अक्टूबर है, ठीक है। तो टोटल मंथ्स हो गए 10। तो हम लोगों ने यहाँ लिखा 10/12, ठीक है। और 10/12 लिख के हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 5,000। हम लोग अपनी डेप्रिसिएशन लिख लेंगे। यहाँ पे हमने लिख दी अपनी डेप्रिसिएशन 5,000 रुपीज़, ठीक है। यहाँ तक ये काम हो गया। अब उन्होंने हमें ये बताया कि हम लोग अपनी मशीनरी को बेच रहे हैं, ठीक है। हमारी जो 60,000 की हमने मशीनरी परचेज़ की थी अब हम उसको बेच रहे हैं। तो हमने क्या करना है कि हम लोगों ने फाइंड करना है कि हमने बेची कितने की थी और हमें लॉस कितना हुआ है या प्रॉफिट कितना हुआ है, ठीक है। वो फाइंड करने के लिए हम लोग वर्किंग करेंगे। अच्छा, सबसे पहले तो वैल्यू ऑफ मशीनरी। वैल्यू ऑफ मशीनरी कितनी थी, 60,000, टोटल 60,000। अब इसमें से डेप्रिसिएशन भी हुई। डेप्रिसिएशन हम माइनस करेंगे हर साल की, ठीक है। अब डेप्रिसिएशन आप देखो, सबसे पहले डेप्रिसिएशन थी 2013 की। 2013 में हमने कितनी फाइंड की थी, 3,000 रुपये, वो हमने यहाँ लिख दी। उसके बाद आ गया 2014, उसमें 6,000 थी, वो भी हमने यहाँ लिख दी।
उसके बाद इसी साल की 2015 की जो अभी हमने फाइन की थी वो भी तो डेप्रिसिएशन है ना इसकी, वो है 5000, वो भी यहाँ पे लिख दी। ठीक है, अब ये तीनों डेप्रिसिएशन मैंने यहाँ पे लिख दी हैं। ठीक है, अच्छा अब हमने करना क्या कि इनको ऐड करेंगे। ठीक है, ऐड करने पे आंसर आ जाएगा 14,000 रुपीज़। ठीक है, अब हमने इस 60,000 में से ये 14,000 को माइनस कर देना है। माइनस करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा 46,000 रुपीज़। ठीक है, 46,000 आ गया। ये है हमारी मशीनरी की वैल्यू। ठीक है, जो डेप्रिसिएशन माइनस होने के बाद अभी हमारे पास बच गई है। लेकिन क्वेश्चन में हमने क्या पढ़ा था कि हम लोगों ने अपनी मशीनरी 24,000 रुपये में बेच दी है। ठीक है, मतलब इस अमाउंट में बेच दी है। मशीनरी सोल्ड कितने की हुई है? 24,000 रुपीज़ की। तो अब हम क्या करेंगे, इस 46,000 में से 24,000 का माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 22,000 रुपीज़। ठीक है, अब ये हमें हो गया लॉस। लॉस कैसे हुआ है? मेरी मशीनरी की वैल्यू थी 46,000 रुपीज़, लेकिन जब मैं मार्केट में उसको बेचने गई तो उसकी वैल्यू कितनी थी? 24,000 रुपीज़। तो मुझे 22,000 रुपये का नुकसान हो गया। ठीक है, अच्छा अब इसको हम लोगों ने लिखना कैसे क्वेश्चन में, अब उस पर आते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो हम डेप्रिसिएशन लिख चुके थे, उसके बाद हमने कैश लिखा। कैश मतलब हमने बेची है तो हमारे पास कैश आया है। जब मैंने मशीनरी बेची तो मेरे पास कितने पैसे आए? 24,000 रुपीज़, क्योंकि 24 की बिकी थी वो। ठीक है, उसके बाद मुझे लॉस हो गया। लॉस कितना हुआ मुझे? 22,000 रुपीज़ का। अब यहाँ पे सबसे पहले तो कैश अकाउंट आएगा। ठीक है, जिसमें जो अमाउंट मैंने जिस पे बेची है, और जो मुझे लॉस हो गया वो हम ट्रांसफ़र कर देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, 22,000 रुपीज़। अच्छा, यहाँ तक तो ये काम हो गया। ठीक है, अब उन्होंने हमें क्वेश्चन में ये भी कहा था कि जिस दिन हम लोगों ने मशीनरी बेची है उसी दिन हमने एक नई भी परचेज़ की है। ठीक है, अब नई मशीनरी हमने कौन सी परचेज़ की थी? 20,000 रुपये की। 31 अक्टूबर कैश अकाउंट 2,000 रुपीज़, सॉरी 20,000 रुपीज़। ठीक है, अब ये है नई मशीनरी। पुरानी तो ख़त्म हो गई, उसकी ना अभी हमने डेप्रिसिएशन भी ले ली, उसको बेच भी दिया, हमें लॉस भी हो गया। अब ये नई जो मशीनरी आ गई इसकी भी तो डेप्रिसिएशन लेंगे ना। अब हम लोगों ने इसको ख़रीदा है 31 अक्टूबर को। ठीक है, तो अब हम इसकी डेप्रिसिएशन फाइंड करेंगे। इसके लिए मैंने नया वर्किंग नोट किया है, वो देखते हैं। अच्छा, ये है वर्किंग नोट हमारा। अच्छा, अब मैंने मशीनरी ख़रीदी है 20,000 रुपये की, उसके ऊपर 10% डेप्रिसिएशन लगनी है, लेकिन मैंने ख़रीदी कब है? 31 अक्टूबर को। ठीक है, 31 अक्टूबर मतलब 10 महीने गुजर गए। अक्टूबर के बाद क्या आता है? नवंबर, दिसंबर, 2 महीने। तो मैंने यहाँ लिखा 2/12। ठीक है, इसको सॉल्व किया तो मेरे पास आंसर आ गया 333.33। ठीक है, तो हम अपने क्वेश्चन में कभी भी पॉइंट्स में नहीं लिखेंगे। हाँ, मतलब ज़रूर अगर बहुत ज़रूरत होगी तब, वरना नहीं। लेकिन अभी हमें कोई ख़ास ज़रूरत नहीं, और ये राउंड ऑफ भी नहीं हो रहा। ठीक है, क्योंकि 3 है तो ये राउंड ऑफ नहीं हो रहा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंपल लिख देंगे 333, पॉइंट्स में नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब ये आ गई हमारी डेप्रिसिएशन, इसको हम अपने क्वेश्चन में लिखते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने लिख दी डेप्रिसिएशन जो कि थी। अच्छा, ये डेप्रिसिएशन अब मैंने 31 दिसंबर को फाइंड किया। क्यों? मैंने 31 अक्टूबर को मशीनरी ख़रीदी थी, ये वाली 20,000 रुपये वाली। ठीक है, फिर उसको 2 महीने इस्तेमाल किया, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, 31 दिसंबर को मैं उसकी डेप्रिसिएशन फाइंड करूँगी, इसलिए 31 दिसंबर। ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिख दी डेप्रिसिएशन की अमाउंट। यहाँ तक ही काम हो गया। उसके बाद अब हम करेंगे बैलेंस फाइंड। बैलेंस अब कैसे फाइंड करेंगे? पहले तो इन दोनों अमाउंट्स को ऐड करेंगे, ये बन जाएगा 71,000 रुपीज़। ठीक है, अब इस 71,000 रुपीज़ में से हम लोग ये सारी अमाउंट्स माइनस करेंगे। 5,000, 24,000, 22,000, 333। ठीक है, इन सब अमाउंट्स को माइनस करेंगे तो हमारे पास हमारा बैलेंस आ जाएगा, और हमारा बैलेंस है 19,660
7। ठीक है, ये वो बैलेंस है जो हमारा नेक्स्ट ईयर ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट ईयर ट्रांसफ़र करने से पहले हम इन सबको टोटल करेंगे। टोटल करने के बाद हमारे पास नीचे आंसर आना चाहिए 71,000। ठीक है, फिर यहाँ पे भी 71,000, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, मतलब हमारा क्वेश्चन सही हो रहा है। अच्छा, यहाँ तक तो ये काम हो गया। अब नेक्स्ट ईयर ट्रांसफ़र हो गया हमारा बैलेंस। नेक्स्ट ईयर है हमारा 2016। ठीक है, हमने बैलेंस ट्रांसफ़र कर दिया 1 जनवरी। बैलेंस ब्रॉट डाउन 19,667। अच्छा, अब इसकी डिप्रिसिएशन लेनी है। अब मेथड कौन सा है? ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। जो ओरिजिनल कॉस्ट है उसके ऊपर डिप्रिसिएशन लेनी है। ठीक है, ओरिजिनल कॉस्ट हमारी मशीनरी की क्या थी? 20,000। ठीक है, अब इसकी डिप्रिसिएशन कैसे लेनी है उसका मैंने वर्किंग नोट किया है। अच्छा, ये देखिए, ये है इसका वर्किंग नोट। 20,000 की मशीनरी थी, 10% डिप्रिसिएशन लेनी है। अब मैंने पूरा साल यूज़ किया। 2016 में मैंने 20,000 वाली जो नई मशीनरी ख़रीदी थी उसको मैंने पूरा साल यूज़ किया है, 12/12। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया 2000। अब इस 2000 को मैं क्वेश्चन में पुट करूँगी। डिप्रिसिएशन अकाउंट 2000 रुपीज़। अब मैं इसको, अच्छा, ये वाली अमाउंट यहाँ नीचे टोटल में लिख दूँगी। अब इस अमाउंट में से मैं ये वाली अमाउंट माइनस करूँगी। माइनस करने पे मेरे पास बैलेंस आ जाएगा 17,667। ठीक है, अब इन दोनों अमाउंट्स को ऐड करूँगी, मेरे पास ये आंसर आ जाएगा और दोनों साइड्स इक्वल हो गई। ठीक है, ये था हमारा आज का क्वेश्चन। थोड़ा ट्रिकी था क्योंकि इसमें आपको डिप्रिसिएशन बहुत काफ़ी बार फाइंड करनी पड़ रही है। ठीक है, एक दो जगह अब हम लोगों ने एक मशीनरी परचेज़ की, उसको बेच दिया, उसका एक अलग से प्रोसीजर था। उसके बाद हम लोगों ने दूसरी मशीनरी की डिप्रिसिएशन फाइंड की। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करवाने का मकसद ये था कि इसमें बताया जा रहा है कि एक मशीनरी अगर हम बेच देते हैं तो उसकी डिप्रिसिएशन हम अलग से फाइंड करते हैं। ठीक है, और उसके बाद जब नई मशीनरी ख़रीदी होती है उसकी डिप्रिसिएशन हम अलग से फाइंड करते हैं। ठीक है, और फिर उसका बैलेंस आ जाता है। तो ऐसे ये सीक्वेंस चलता रहता है। ठीक है, अब ऐसा टाइम आएगा शायद 2017 में या बाद में जाके हम लोग इस मशीनरी को भी शायद बेच देंगे। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इजी था, थोड़ा सा ट्रिकी था। और एक बात मैं आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ, अगर आप सोचो कि आप लोग इस मेथड से सिंपल ऐसे करके क्वेश्चन सॉल्व करके एग्ज़ाम में कर दो, ठीक है, वर्किंग नोट्स नहीं करोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, अब जैसा मैंने यहाँ पे किया, मैंने डिप्रिसिएशन लिखी और साथ ऊपर मेंशन कर दिया मैंने वर्किंग नोट बनाया, और नेक्स्ट पेज पे मैंने वर्किंग नोट बनाया हुआ है। ठीक है, जैसे मैंने आपको शो किया है, यहाँ पे सारे मैंने वर्किंग नोट अपने किए हुए हैं, ये सारे। ठीक है, अब इसको करने का मकसद ये कि जो एग्ज़ामिनर है उसको समझ आ जाएगी कि आपने यहाँ पे अपनी सारी वर्किंग की है, और उसको पता चलेगा कि हाँ, बच्चे को सारा क्वेश्चन आता था, उसको मेथड पता है कि कैसे डिप्रिसिएशन फाइंड करनी है, कैसे मशीनरी की अगर हम उसको बेच रहे हैं तो उसकी वैल्यू कैसे फाइंड करनी है। ठीक है, तो ये वर्किंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसको आप लोगों ने इग्नोर नहीं करना, हर क्वेश्चन से आप वर्किंग लाजमी क्या करें। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो आप मुझसे पूछ सकते हो।